3 दिन में आराम ना हो तो वापस आना, 5 दिन तो फिर आके वो टैबलेट चेंज हमको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए ना थोड़ा सा। वो सही कर रहा है तो हम क्यों आपने नहीं कर एक बार मुझे एक और आंसर दिया था, मुझे याद आ रहा है, मैंने मतलब भैया से बात करी थी किसी बात पे, तो जैसे आपने जो जवाब मुझे दिया था ये था कि हम अलग अलग है ना, आपकी ऊर्जा अलग है, मेरी ऊर्जा अलग है, उनकी अलग है, तो अब अपनी ऊर्जा के हिसाब से मुझे कनेक्ट कभी कभी कंट्रोलर ऐसे, जैसे मेरी पृथ्वी और अग्नि है, होता क्या है जब कई लोगों में मैं एक पॉइंट ऐसा है, जब मैं यूबी पे मतलब हर प्रशिक्षण में या हर गैदरिंग में मैं एक पेशेंट को यूबी पे कोई भी एक पेशेंट ऐसा होता है जो चक्कर खाके मतलब बिल्कुल मतलब ऐसी स्थिति में चला जाता है कि बस पूछो मत। और एक पेशेंट के साथ ऐसा हमेशा होता है, मैं अभी हम पूना ब्लाइंड कॉलेज में गए थे अभी रिसेंटली, वहां पे मैंने 40-50 बच्चे देखे, 2-3 बच्चों को लगाया होगा, लेकिन एक को पक्का ऐसे यहाँ भी हुआ था एक पेशेंट, फिर बाद में दिनेश भाई ने लगाया, सेम पॉइंट लगाया, कुछ नहीं हुआ। तो ये ऐसा होता है, तो आप यही बताना मैं चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ निमित्त है। पोस्टमैन जैसा होता है ना, हमारा चिट्ठी का पोस्टमैन का अधिकार नहीं होता चिट्ठी पे, सिर्फ डिलीवरी करना है उसे, है ना। अभी भाई साहब को गुरुजी ने कुछ और लगाया है और मैंने कुछ और लगाया है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है गुरुजी ने क्या लगाया है, सच बताऊंगा आपको ना, मैं पर पेशेंट को नहीं बोल सकता ना, है ना। पेशेंट मेरे पे विश्वास खो देगा या गुरुजी पे खो देगा, तो अपनी अपनी जो समझ बनती है। आप सब ईश्वरीय शक्ति से काम करने वाले लोग हैं, परमात्मा को प्रार्थना करो और करवा अच्छा, आप जैसे और ऐसा होता है बहुत बार कि नहीं होता। अभी मैं एक और मेरी वाइफ बोलती है एक दिन कि और रात में खुजली होती है, तो रात पूरा शरीर खुजाते रहो। अरे मैंने कहा यार मैं कोई वो बना दिया तुमने, तो क्या नाम है, और बहुत परेशान मैं, भैया मैं तो मैं उसका क्या भाई का मेडिकल का काम है, मैं दवाई पूछ ली, दवाई ले आया, एक दवाई दी 2 दिन नहीं हुआ कुछ आया, फिर एक और दूसरी बताई उसने 2 दिन दी, वो भी नहीं आया। हमें से कह रही है कि तुम्हारी बेकार विद्या ये सब होगी बेकार, हमें क्या लेना देना, हम किसी की मानते, आज तक नहीं माना, 10 साल में ये बात मैंने किसी की, तो अब तेरी कौन सी सुन लूंगा मैं। तो फिर फाइनली मैं कहा यार एक कुछ और दिमाग में आया, तो मैंने LI में से अग्नि कम की, अब और अब तक प्रॉब्लम नहीं हुई 3 महीने से। तो 5 दिन का जो कष्ट है वो उसके नाम है लिखा हुआ, दुनिया का कोई आदमी उसे मिटा नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी बीमार नहीं होते हैं, है ना, और गुरुजी बीमार होते ऐसा भी नहीं है, और गुरुजी खुद लगाते हैं ऐसा भी नहीं है, कभी गौरव भी आप लगाना है यार मेरे को ये दिक्कत हो रही है। तो ये कुछ और, ये खेल मतलब बहुत ही अलग लेवल का है। हमको ये नहीं सोचना है कि यार मैं ठीक नहीं हो रहा, मेरा विश्वास तो खो गया, और किसी के बहकावे में नहीं आना है। मैं आप वीडियो अगर देखोगे YouTube का चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लो, इतने वीडियो के पागल है कि हम कितना पैसा दे देंगे, आपसे कुछ पैसा लेते नहीं है, हम कितना पैसा होगा प्रचार के लिए, हमारे पास कुछ भी नहीं खर्चे करते हम लोग, तो इतने वीडियो को ऐसे ही बना दे के दे दे, कुछ तो आराम आ रहा होगा ना। आपको नहीं आ रहा है तो आप परमात्मा से प्रार्थना करो कि भाई मेरा कर्म खराब है, मुझे नहीं आ रहा, मैं अभी थोड़ा अपना कर्म ठीक करता हूँ, मालिक की सेवा करता हूँ। मालिक खुद नहीं आते ना सेवा करने, वो आपको ही प्रेरणा देंगे सेवा करने। किसी डॉक्टर का उधार है उसे तो चुकाना है ना। और जब आप ऐसा करोगे, मुझे नहीं पता आपने कैसे सीखा है, पर लोगों को 1/4 श्लोक ही याद है। अगर किसी से पूछो भगवद गीता में क्या लिखा है, तो बोलते हैं कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो। भगवान ने ऐसा लिखा ही नहीं है। भगवान ने ये बोला है कि जो आप कर्म कर रहे हो वो मुझे भोग में अर्पण कर दो, उसका जो फल होगा, भोग को मैं कैसे प्रसाद में कन्वर्ट करूंगा वो मुझे दे, मेरे पे छोड़ दो। तो आप जब मालिक को भोग कब अर्पण करोगे, जब आपके अंदर उतनी श्रद्धा होगी, उसका नाम होगा आपके अंदर। मैं आपको ऐसे ही कुछ भी अर्पण कर दूंगा, आप मुझे कभी भी मुझे कुछ भी खिलाओगे या कुछ अर्पण करोगे तो आपके अंदर श्रद्धा होगी ना। तो अब मालिक के श्रद्धा है तो फिर मालिक जाने क्या करना उसका। तो रोगी भी मालिक का और चिकित्सा भी मालिक की। भगवान अलग अलग रूप में सेवा करवाते हैं अपनी ना। हमें तो हमें क्या एक अच्छा सेवक बनना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, अच्छा सेवक बनना इस धरती की प्रैक्टिस है, जिससे कि मालिक अपनी सेवा में हमें ग्रहण करे। झाड़ू बनाने लगाना आना, बात लो,
बात कब अधिकांश 12 या 12 बजे से लेकर 12-1 के 2-3 के बीच में काफी पेन हो गया। नहीं, दोपहर में होता है या रात में? बहुत सारे आपको घटना नहीं लगभग 11 बजे से 3 बजे के बीच में ज्यादा दर्द होता है। नाइट मतलब रात की 11 वो जो एक साधु जी बैठे हुए ना 12 से 3 मामले मोटे। तो आप क्या करेंगे, खट्टा नहीं खाएंगे, हरे कपड़े नहीं पहनेंगे, वायव्य कोण में नहीं सोएंगे। वायव्य कोण होता है आपका ये सारे देखिए ना, अगर इनको कर पाऊंगा तो मैं कराऊंगा, सब आएंगे ना। कौन सा होता है ये? ये वाला ना, ईस्ट और ये है ना, नॉर्थ, मार्गशीर्ष। ये है जल, है ना। ऐसे ही और जल मार्ग। वायव्य कोण जो है वायु। वो ये है आपका उत्तर और पश्चिम जो है ना, ये क्या वायव्य कोण जन्म का? इसमें नहीं सोना। हाँ, तो लगभग यही बैठे। अगर आपका घर इस कोण ये में, वायु। इस कमरे का आपका कमरा आपको ये पूरा है, कलर लगाना है। तो ये बदलना है। उनको तो ज्ञान थोड़ा और आपको बदलना कहाँ पे सबसे बेस्ट है आपके लिए? घर के बीच में सोना। नहीं पॉसिबल है तो यहाँ पे, ठीक है ना। आप वायव्य कोण में सोते हैं ना? तो ये थोड़ा बताइएगा हमें भी। ये सब ट्रीटमेंट बता दिया, अभी पता ड्रिप पंचांग डाउनलोड कर लिया। एक ये आप पंचांग डाउनलोड करोगे ना, ये आया ये एक ऐप है ड्रिक पंचांग। साधु जी बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो एक हमारा चैनल सब्सक्राइब करो आप, हाँ वो भी कर पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान, आप यूट्यूब पे देखो। पहले ड्रिक का बताइए, फिर वो भी करते हैं क्योंकि वो कर ड्रिक दिया। ड्रिक पंचांग में आप क्या आ गया ये? आया ना? बता रहे हैं। ये ट्रिक आप डाउन प्ले स्टोर में जाके कर लिया, सबका हो गया पंचांग डाउनलोड। क्या आपको डाउनलोड करना है? हाँ। ये ऐप नाम है। प्ले स्टोर। मैं आप लोगों को जाने नहीं दूंगा जब तक कोर्स खत्म नहीं होगा। तो आपके ऊपर है कि आप कैसे किस स्पीड से चलते हैं। क्योंकि मैं सुबह 3 बजे उठ के आया हूँ, तो मैं मतलब मैं काम करने ही आया हूँ, है ना। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि फतेह जी, मैं आपके सारे क्वेश्चंस आपके लिए पर्टिकुलर नहीं जवाब दूंगा, क्योंकि क्या होगा ना, लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आपको मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा, आप चिंता मत करो, है ना। और एक ब्राउन कलर देना मुझे, ये हो रहा है आपको दर्द? चलते हो तो दर्द होता है, ये वाला नहीं। बैठते हो जब ज्यादा दर्द होता है, चलते हो और लेटने में तो रात को होता ही है। हाँ, ये पहले ही वाला है ना। इनको कैलेंडर टकरार भी आ रही है। अभी देखो इनका आप समझो थोड़ा सा, एक केस समझिए आप थोड़ा सा ना, अपनी समझ बनाइए। ये करेंगे, मैं बता दूंगा। अभी जैसे इन्होंने मेरे को बोला, पेशेंट आता है आपके पास, पेशेंट बोलता है मुझे दर्द होता है, तो आपको ये पूछना, अभी देखो मैंने सिर्फ लीवर दबाया है और बर्फ आना शुरू, है ना।
तो पेशेंट मेरे को बोलता है कि मुझे दर्द होता है। आपने अगला क्वेश्चन, अभी इनकी ना तो इनकी जन्म तिथि मालूम है ना जन्म का समय मालूम है। पेशेंट बोलता है आपको कि दर्द होता है, आपको ये पूछना है कितने बजे दर्द होता है ना, कब होता है। तो ये बोल रहे कि रात को मैं सोती हूँ तब होता है। तो अगला क्वेश्चन रात को लगभग कितने बजे के आसपास होता है। तो इन्होंने मुझे बोला 12 से 3:30 के बीच। 12 से 3 मान सकते हैं मोटा मोटी। 12 से 3 हमारा, 11 से 3 हमारा वायु है, गॉल ब्लैडर और लीवर। ठीक है, 2 घंटे 11 से 1 जो है गॉल ब्लैडर और 1 से 3 लीवर। नोट्स चेक कर लो। ठीक है, अभी क्या है कि पेशेंट बोल रहा है मुझे ये दिक्कतें हैं और इतने बजे होती है, दर्द होता है, कोई जो भी जहां भी होता है। थोड़ा देखा पेशेंट को और रोज होता है। अभी मैं पूछूंगा घर कितने बजे कब शिफ्ट किया तो और भी निकल के आएगा, पर मैंने ज्यादा नहीं पूछा। मैंने बोला वायव्य कोण में आप मत सो, और उनका कमरा वायव्य कोण में ही है। ठीक है, वायु कोण में। दूसरा क्या है कि मैंने जैसे ही लीवर का पॉइंट दबाया पेशेंट को बर्व आना शुरू हो गया, वायु है। तो बस कुछ नहीं करना, लीवर पे ब्राउन कलर लगाना और ओके। ठीक है, मैंने अपने देख लिया। आप वो वाले नहीं मंगवाए, मेरे को बोल देती मैं खास किस्म के रहते हैं। ल्यूमेक्स का अच्छा रहता है, मोटे वाले लक्सर है ना। 1 पॉइंट दबाते कैसे इनको वो आ रही है, बर्फ आ रही है। पॉइंट दबा कर देखना हाँ, वो बताऊंगा मैं। अभी आपको ट्रीटमेंट कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ एक बता रहा हूँ जनरल आइडिया कि ये जो आपको जितना चीजें बताई उसका क्या इम्पोर्टेंस है। सही कलर का 5 साल का फोन को आपको कोई दिक्कत लगे ना इसके बाद मुझे बताना। हाँ बोलिए। ड्रिक पंचांग डाउनलोड है ना। अब आगे ड्रिक पंचांग में आप जाएंगे हिंदू कैलेंडर। ठीक है, और आपको हिंदू कैलेंडर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये अभी दिखने लगेगा इस महीने का, दिख रहा है। अभी आप इसकी सेटिंग में जाएंगे, वो 3 डॉट बने हुए हैं ना ये वाले, सेटिंग में जाएंगे। कैलेंडर खोल कर आपको अनकंफर्ट लगे तो बताना है ना। हाँ, तो जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको एक पॉपअप विंडो आएगा पूर्णिमांत और अमावस्यांत का। आ रहा आपको पंचांग, नीचे पंचांग लिखा है और पंचांग टाइप लिखा है। पंचांग टाइप लिखा है इंग्लिश में आपके पास। पंचांग टाइप है, पंचांग प्रकार। हाँ, उस पर क्लिक करो। पंचांग टाइप उसमें पूर्णिमांत सेलेक्ट करना है। हिंदू कैलेंडर पे क्लिक कीजिए। 3 डॉट करो, फिर पंचांग दबाओ। उसमें चूज डेट आ रहा है, चूज डेट नहीं, डेट चूज नहीं करनी, ऊपर 3 डॉट करने हैं। देखिए ये आ गया हिंदू कैलेंडर। क्या होगी? कुंडली भाई डेट पर पूर्णिमांत आ रहा है सबका। पंचांग प्रकार, पंचांग टाइप। आप ऑफलाइन पूर्णिमा नेट लेना पड़ेगा। आपका हो गया दीदी, आपका हो गया पूर्णिमांत हो गया। हाँ, पूर्णिमा। हाँ, अभी परसों की पूर्णिमा दिख रही होगी सबको, कल की। नहीं तो पहले अमावस्यांत करते थे तो ये महीना जो है वो पौष नहीं दिखता था आपको आगे वाला। ये आ गया पूर्णिमा। कैलेंडर खोल। ये कैलेंडर कब काम आएगा आपके, क्योंकि आपको सब लोग अंग्रेजी में ही डेट ऑफ बर्थ बताने वाले। कोई बुजुर्ग लोग ही, जो पुराने लोग हैं, वही बताएंगे कि मेरा भादों में जन्म हुआ है यार। तो उस केस में आपको डेट डालनी है ना। डेट कैसे डालनी है? आप 31 दिसंबर कैलेंडर आज 14 दिसंबर ये कहाँ है? मार्च
मैं आपको बता रहा हूँ ये तो सही लग रहा है आपको? कोई तकलीफ लग रहा है? आप देखो ये 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो दिनांक का चयन करें, चूज द डेट आ रहा होगा, है ना? आप चूज डेट चूज करेंगे तो ऐसे विंडो आएगी और उसमें आप टॉप पे क्लिक करेंगे तो ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं आप कौन सा ईयर है। कोई बोलता है उसको स्क्रॉल करेंगे और आपको मिलेगा 1972, है ना? और कोई बोलेगा कि मेरा 15 जनवरी है तो आप जनवरी में जाएंगे, 73 हो गया है ना, पहले जाना पड़ेगा ऐसे करके। तो 15 जनवरी 1972 तो माघ आ रहा है, ठीक है? माघ कृष्ण चतुर्दशी, सबको यही आ रहा है 15 जनवरी 1972। अभी आ रहा है करंट। अरे ये वो नहीं कर रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ वो ठीक है, मैं इसलिए कि सबको सेम पेज पे हो, किसी ने पूर्णिमा सेलेक्ट नहीं किया। पूर्णिमा सेलेक्ट करने से चतुर्दशी कोई भी एक डेट मैं 14 मैंने ऐसे ही सेलेक्ट किया 15 जनवरी 1972। तो आपको कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी माघ ठीक है। आपको अगर पता है तो इसमें जो यूजफुल आइटम है माघ है हमारे लिए। ये आपने देख लिया, भाई साहब को दिखा दो, कोई बात शुक्ल सारी ये तो आज की है ना, ये आज की नहीं देखनी। जैसे कोई भी डेट ऑफ बर्थ देखनी, पेशेंट आज की थोड़ी ना बात करेगा। तो अभी थोड़ा बच्चों की तरह नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, जिसको नहीं आया वो आपस में देख लें, सब एक दूसरे को जानते हैं ना। वो भाई साहब कब आ रहे हैं? ये सब आपको समझ में आया? क्या लिखा है, कोई पढ़ के बताएगा क्या? Which element controls? मैं बताता हूँ। Know the 5 elements in detail. Which element controls which element? कौन सा तत्व किस तत्व को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है ना? While knowing the characteristics of the 5 tattvas, we saw that each tattva has a controller tattva. जब हमने अभी कोई ऐसा तत्व है जिसका कोई कंट्रोलर ना हो? 6 में से सबका था ना? प्रचंड अग्नि हो तो हाँ, जल है सबका, चाहे प्रचंड अग्नि हो चाहे सामान्य अग्नि हो, पानी से ही बुझा सकते हो आप, कुछ कोई और तरीका। So while knowing the characteristics of the 5 tattvas, we saw that each tattva has a controller tattva. जब हमने इन सब तत्वों को देखा, उनकी विशेषताएं जानी, तो ये पता लगा कि हर तत्व का एक कंट्रोलिंग नियंत्रित करने वाला तत्व है। So here we have put together the controller of all 5 tattvas. तो यहाँ नीचे हमने पांचों तत्वों के कंट्रोलर नियंत्रित तत्वों को लिखा है। आकाश तत्व कंट्रोल्स वायु तत्व। आकाश तत्व जो होता है वो नियंत्रित करता है वायु तत्व को। अभी मुझे कोई पेशेंट मिला जिसका वायु तत्व बढ़ा हुआ है, हमने कैसे भी तरीके से हमने मान लिया कि इसका वायु बढ़ा हुआ है, ठीक है? तो अभी मुझे क्या करना है, उस पेशेंट को क्या क्या करना चाहिए वो पेशेंट ठीक हो जाए? हरा कलर लगाना वायु तत्व के लिए। नहीं, वायु बढ़ा हुआ है तो हरा लगाएंगे तो क्या होगा उसका? तो वायु अगर बढ़ा हुआ है तो वायु का कंट्रोलर कौन है? और आकाश का
आकाश का जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कलर में भूरा और सफेद। हाँ, तो क्या करेंगे भूरे सफेद का? या तो सफेद कपड़े पहना दो उसको, हाँ, या फिर या भूरे सफेद कोई कपड़े पहना दो। और क्या मत करो उससे, कहने क्या नहीं करना है उसे? हरा कलर नहीं पहनना है, ठीक है। अब और क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों बताने मुझे। दूसरा किसी 37 से मतलब 48-60 की उम्र के व्यक्ति के साथ उसको रहने का रहने को बोलेंगे। और तीसरा चटपटा खाने का बोलेंगे, उसको कच्चा खाने का बोलेंगे, उसको बस ये कलर हो गया। और क्या नहीं करने को बोलेंगे? नहीं भी तो बोलेंगे। खट्टा नहीं खाने को बोलेंगे। हाँ। बच्चों से दूर रहने को बोलेंगे। हाँ, बच्चों से ऐसे मत बोल देना। पता लगा सब पल पहुंच गए सारे लोग। गतिशील कम करने को उसको बोलेंगे कि तू जल्दीबाजी मत कर। ज्यादा दौड़ अंदर से रेस्टलेसनेस लगती है ना, तो जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि क्या होता है ऐसे लोग चोट बहुत खाते हैं। भारी चीज किससे मेरी बात हुई थी आज सुबह, वो भाई साहब थे ना, उनका हाथ, हाँ वो बाहर तो उनका वायु है, उनका जन्म भी वायु का है, उनमें सिम्टम भी वायु के हैं, और उनको 4-5 एक्सीडेंट भी हुए में। ऐसे लोगों को जनरली ऐसी दिक्कतें मिल रही है। या तो संभल के रहें, समझदारी से रहें, जैसे पृथ्वी वायु के साथ थोड़ा पृथ्वी हुआ, दूसरा ऊर्जा, तो थोड़ी समझदारी भी रहती है कि नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसे जल्दीबाजी कर रहा हूँ। उसको जल्दीबाजी नहीं करना है, खट्टा नहीं खाना है, उसको मतलब बच्चों ऐसे कोई भी एक्टिविटी ऐसे नहीं ज्यादा दौड़ना करना, ये सब वायु तत्व वालों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? सही है, ये समझ में आया सबको? हरा कलर नहीं पहनना है। दूसरा तत्व कोई बताएगा? जल के बारे में आप बताओगे? जल के बारे में ये है कि उसको पहले आप इसको पढ़ो और क्या बताओ। जल नहीं है ये, मैं अग्नि है ये, तो इसको पढ़ो और इसका मतलब बताओ इस लाइन का मुझे। मतलब जल तत्व जिसमें ज्यादा होगा, इस लाइन का मतलब बताओ, सिर्फ 1-4 शब्द है। जल तत्व कंट्रोल्स अग्नि तत्व। हाँ, तो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब अग्नि तत्व जिसमें बढ़ी हुई होगी उसको जल तत्व जल से कंट्रोल करना, है। ठीक है? ये वैसे इजी है समझना। हाँ। तो अब क्या, अगर किसी का अग्नि बढ़ा हुआ है तो आप उसका क्या क्या डायग्नोस बताओगे, उसको क्या क्या कहोगे करने के लिए और क्या नहीं करने? अग्नि तत्व बढ़ा है तो उसका जो है एक उसको बताएंगे, मिर्ची खाने के लिए मना करेंगे। आगे उसको कलर में अपन ब्लू या ब्लैक कलर देंगे, है ना? देन कोई भी स्वाद आप बोलेंगे ना तो प्रोसेस्ड स्वाद नहीं बोलेंगे। अभी जैसे किसी को मीठा खाने के लिए आपने रिकमेंड कर दिया और वो चीनी खा गया तो बीमार, नमक खाने के लिए बोलेंगे। ऐसा नहीं कि नमक खाओ तो वो वाला नमक। और क्या दीदी? और इनको हाँ मेडिटेशन, ये तो खुद ही का मतलब थोड़ा सा हाँ मेडिटेशन वगैरह सजेस्ट कर सकते हैं इनको। बुजुर्गों के साथ रहने के मतलब ऐसे बुजुर्गों के साथ मिसबिहेव नहीं करना है, उनके साथ रहना है, उनके साथ बैठ के उनकी सलाह माननी है, उनको सुनना है। उनके पास एक्सपीरियंस होता है तो यू हैव टू लिसन देम। और वो सेवा ही है। अगर आपने इस आदमी ने अगर इनके पैर रोज दबाए ना तो वैसे ही काम हो जाएगा। ऐसी चीज बताओ तो थोड़ा सा इनको बोल सकते हैं कि आप वाटर इंटेक बढ़ा सकते हो। हाँ, पानी की प्यास को नहीं मारना है। बहुत सारी महिलाएं ये करती हैं, क्योंकि अभी जैसे महिलाओं के साथ आयरनी क्या है कि खाना तो बनाना ही बनाना है ना, और वो अग्नि से ही बनेगा, है ना। और आजकल का एनवायरनमेंट क्या है, वैसे पहले ऐसा होता था कि खाना अगर बन रहा है तो खुले में, तो वो अग्नि का थोड़ा प्रभाव कम रहता था। मतलब टीन शेड रहती थी, पता नहीं पुराने जमाने में आप भाई सबको पता होगा, जैसे टीन शेड तो धूप भी नहीं आ रही है, हवा आ रही है, दीवार पे आती होती है। हाँ, तो लेकिन अभी क्या है, सब गैस पे। अगर आप अग्नि वाली महिला को गैस पे रहना है तो उसका तो अग्नि का क्या हाल होगा पता नहीं। पर अब मैं अगर मना करके चला गया तो पता लगा कि आपने किया है ये सब, तो इसीलिए इसके लिए करना क्या है, पानी की प्यास को नहीं मारना। अभी 2 घंटे खाना बनाने में लग गए, 2 घंटे तक पानी नहीं पिया, उसको प्यास लग रही है, अरे कौन रहेगा,
तो ये नहीं करना है। वो कॉन्शियसली उसको देखना है कि यार मुझे प्यास लग रही है, अभी मुझे पानी पीना है एनी हाउ, किसी को बोल के लेना है, खुद रोक के लेना है, दैट यू हैव टू टेक केयर। एंड लाल रंग नहीं पहनना लाल रंग या ऑरेंज भी नहीं पहनना। तो कपड़ों से भी हील कर दोगे आप लोग? अभी जैसे ऐसे भी होते हैं कुछ लोग ना, अभी जैसे माता जी हैं, इनको आया बकौन में, आपको ग्रीन कलर के कोई भी बेड शीट या पर्दे भी यूज नहीं करने हैं, हरा। तो ये नीला ब्राउन कलर पसंद है, पर आप बस इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप तो नींद कैसे, दर्द नहीं हो तो नींद आ जाए ना। आज तो आपको नींद बहुत बढ़िया आने वाली है, बस सुबह आ जाना आप क्लास में। काफी ठीक दो लोगों को ट्रीट नहीं करना है, दो लोगों को ट्रीट नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं करना है। मतलब ऐसा है कि यार कर सकते हो, वो बच्चा थोड़ा बता सकता है सिम्टम दर्द हो रहा है, एक साल हो रहा है। वो नहीं पता चलता, हमें मालूम है क्योंकि माय ग्रैंड डॉटर हमें पता चलता है उसको क्या, तो वी कैन। नहीं, प्रॉब्लम क्या है वो नहीं है। आप जब ट्रीट करोगे तो उसको रिएक्ट क्या कर रहा है वो आपको पता ही नहीं, वो बताएगा नहीं। नॉजिया सिम्टम उसको समझ में नहीं आते। पहला सिम्टम नॉजिया टाइप ही होता है। अनईजी कब लगता है, जब आपको कोई भी चीज नहीं, सबसे पहले चक्कर आएगा, वॉमिटिंग सेंसेशन, वो बच्चे को नहीं। हाथ नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर कुछ रिएक्ट किया तो पहले बच्चा गिरेगा, क्योंकि बॉडी में सबसे पहला पोर्शन जो है वो वीकेस्ट वही होता है उस टाइम। और रिएक्शन हुआ तो उसके किसी पेशेंट का भी कर रहे हो तो जेल भी होगी आपको। कई बार आप जैसे दूसरा बच्चा हो गया है ना, तीसरा आपको वो नहीं करना है, दवाई नहीं देनी किसी को, नो फूड, मतलब कुछ भी बताना, रिकमेंड नहीं करना है ये खा लो तो अच्छा होगा। अगर ये किया तो आपको जेल होती है, तो यू विल बी रेस्पॉन्सिबल। जैसे अपन ने बोला मेडिसिन नहीं सॉल्ट नहीं, हाँ मेडिसिन खाना तो रिकमेंड कर सकते, सॉल्ट वगैरह। भैया सप्लीमेंट्स बोल रहे हैं या चूरन, हम हाँ कोई चूरन धनिया पानी ले लो, दवाई नहीं करना है। आपको लग रहा है कि इमीडिएट आराम नहीं आ रहा, थोड़ा डोज कम पड़ेगी, तो कॉल गुरुजी नंबर दे देंगे, गुरुजी को यू कैन कॉल। परेशान मत करना बस। कोई सीरियस पेशेंट है जो आप कॉन्शियस, आप हमको कॉल कर सकते हो, ऐसे वी विल टेक केयर। मैं क्योंकि क्या है कि यहाँ हम कुछ करेंगे तो गुरुजी करते हैं, ऐसा नहीं है, पर फॉर यू इट्स नॉट अलाउड। मेरा बेटे का एक दिन फोन आया, उसके फ्रेंड की वाइफ को दांत में दर्द था रात में 9:30-10 बजे। मम्मी देख लो, वो कुछ बात करना चाह रही है आपको, ठीक है बात करो। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा स्पीकर पे तो नहीं है फोन, तो क्योंकि मैं एकदम दिमाग में आया कि मैं पूछूं ना, उधर तो मुझे नहीं पता ना उसकी क्या हालत है। मैंने कहा बेटा आई होप यू आर नॉट प्रेग्नेंट, ऐसे कुछ करके पूछा, तो बोली हाँ आंटी। तो फिर मैंने आगे वो आप जब फॉर्म भरेंगे ना तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और लोग है ना उसको भरने में संकोच करते हैं, ऐसे ही अपने आप फॉर्म भरने के है ऐसे ही। तो अगर आपको लगता है वो एज है, पेशेंट आपके सामने है, नहीं है तो पूछना ही है। क्या अब ऐसा नहीं है 65 साल के से पूछोगे, लेकिन यू जज योरसेल्फ ना। आपने जो चीज बोली ना भैया, उसमें ये भी पूछ सकते हैं ना बच्चे कितने हैं, तो उससे एक आइडिया। हाँ वो जो भी है तरीका देखो। ये जो आपने फोन का दे दिया आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि लोग कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आप फोन पे किसी से बात करो, किसी ने वो रिकॉर्डिंग कर ली और उसको कुछ नुकसान हुआ, तो दैट इज अ सब्स्टेंटिव एविडेंस। अभी आप में से कुछ लोगों को ना मैं सेवा मंडली में भी इंडक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि जो हमारी वर्ल्ड वाइड सेवा होती है, वंस यू डू द राइट प्रैक्टिस, तो वहाँ पे तो क्या होगा कि आपको है ना, मतलब स्ट्रिक्टली यू शुड नॉट गिव एनी एडवाइस इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन।
चाहे आपको आती है, मतलब यू नो दैट, स्टिल यू शुड नॉट एडवाइस। मतलब अगर पेशेंट बहुत, अब जैसे दीदी भाई साहब की तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने इनको बोला कि आप वो लो, पर बाद में जब पीलिया का सिम्टम लगा तो मैंने मना किया उनको। तो या तो अंडरस्टैंडिंग हो और हमारी कि ठीक है जो बता रहे हैं वो, नहीं तो नहीं बता रहे। ठीक है, ये अग्नि हो गया। ये कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे? वही तो आप करो, पुराने लोग कोई भी नहीं, आप पुराने करो क्या। संजय भैया आप करो, आप करो। वायु तत्व कंट्रोल पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी को वायु कंट्रोल करता है, या पृथ्वी में अगर कुछ कीटाणु आएगा तो वायु से उसे कंट्रोल करता है। कैसे करेंगे दीदी कंट्रोल? हाँ, क्या करना है और क्या नहीं करना है? इस पृथ्वी तत्व को, तो पृथ्वी तत्व में अगर प्रॉब्लम है तो येलो नहीं पड़ता है, स्वीट कम खाना है या नहीं खाना है, और ग्रीन पहनना है, थोड़ा एक्टिविटीज खट्टा खाना है, और बच्चों के साथ ज्यादा दीदी बोली फ्री हगिंग कर सकते हैं आजकल, नया फैशन एक्चुअली। एक और है जो मेरा एक्सपेरिमेंट है, मैंने अपने ऊपर किया है क्योंकि मेरा खुद का पृथ्वी तत्व है। अगर आप सेवा करोगे तो पृथ्वी तत्व कम होता है, तो सेवा करोगे तो पृथ्वी तत्व कम होता है। तो लोगों को बोल सकते हो कि आप लोगों की सेवा करो। तो सेवा करने से क्या होता है, जो आपके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस की भावना है ना, जेलस फीलिंग है, वो अपने आप खत्म होती जाती है, तो पृथ्वी तत्व अपने आप डाउन होता जाता है। भोजन का पॉइंट मतलब भोजन ये है जो आपको 4 रोटियां अगर आपका भूख है तो पृथ्वी तत्व वाले को 3 नहीं, कोई भी भारी चीज है ना, हैवी भोजन नहीं करेगा। कम खाने पर हैवी है, ठीक है। अभी अग्नि तत्व कंट्रोल आकाश तत्व, क्या मतलब है इसका? कौन बताएंगे? जिसका आकाश तत्व बना हुआ है। आपको समझ में आया? तेरे को समझ में आया? तो बताओ ये क्या मीनिंग है? अग्नि तत्व कंट्रोल दी आकाश तत्व। कंट्रोल द आकाश तत्व, आकाश तत्व को अग्नि कंट्रोल करती है। फिर अगर आपके पास पेशेंट आया तो उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये क्या बोलेगा? मतलब कि आकाश अगर बढ़ा हुआ है, और कैसे भी करके उसको ना डिप्रेशन जैसा, मतलब क्या होता है कि आकाश जो होता है ना थोड़ा डिप्रेशन भी लाता है। तो अगर आपको डिप्रेशन के सिम्टम आ रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप यंग लोगों के साथ रहना शुरू करो, थोड़ा तीखा खाना शुरू करो, और थोड़ा एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जोशीली, जोश अंदर से लाओ। मतलब बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि आपको जीवन के ऐसे समय पे ऐसा लगता है कि यार मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ यार। तो जो आपको पसंद हो, शौक हो ना, वो आपको उसमें थोड़ा सा, हॉबीज जो होती है ना, वो अगर इस टाइम पे अगर आपकी हॉबीज है वो बहुत सपोर्ट करती है। और क्या नहीं, क्या करना है फिर? अभी तो नहीं करना। हाँ नीचे एनर्जेटिक होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, टेस्ट
मतलब बिटर या तीखा खाना चाहिए। ये पंजेंट तीखे कोई बोल नहीं सकता। नहीं, इसको पंजेंट को हटाओ, यहाँ पे लिखो तीखा। चटपटा कहिए, तीखा खाना नहीं चटपटा खाना मतलब दाल में एक्स्ट्रा स्पाइसी। अभी देखो इसमें भी क्या है, प्रोसेस है। जैसे आप बाहर जाओगे इंडिया से बाहर तो लोग काली मिर्च खाते हैं, तो वो अच्छी मतलब वो अच्छा तीखा है। या लाल मिर्च में भी क्या है, अगर आप खुद अपने आप से बाहर से लाए हो, कूट के प्रोसेस करके बनाइए तो वो सही है। ये तो बाकी फिर आप पिसी हुई ला रहे हो तो वो उसमें मामला करो पहले नहीं है। अच्छा, जैसे आपने भी सेवा भाव बोला, अब ये जो स्थिति है यहाँ पे ऑलरेडी उदासीपन और रूखापन है। हाँ, मेरा शौक, मेरा सेवा शौक नहीं है, मेरा पंचतत्व तो शौक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इसकी जो विशेषता है आकाश तत्व की, इसमें ऑलरेडी उदासीपन और रूखापन है ना, गंभीरता है इसके अंदर। तो अब अगर गंभीर परिस्थिति में जाते हो, सपोज मैं ओल्ड एज होम में जाता हूँ, चारों तरफ ओल्ड एज लोग बैठे हुए हैं, तो मेरे को इससे ये तत्व और बढ़ेगा उल्टा? नहीं है, देखो क्या है कि आपको ये भी देखना होगा कि आपके जो तत्व आप जिनसे मिल रहे हो उनसे वो भी सब उदासीन है, तो आप मिलके क्या करोगे उनसे? आपको ऐसे लोगों के जैसे मान लो कि 50 साल का मैं हूँ, है ना, और बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं 20-22 साल के, तो उनके साथ जाके खेलो। वो नहीं खिला रहे तो बॉल पकड़ो, मतलब सी यू हैव टू बी मिंगल विद देम। वो नहीं करेंगे ये अलग बात है, वो बैठाएंगे नहीं आपको, पर यू हैव टू बी अंपायर बन जाए। और अगर ताली बजाओ देख कर। हाँ वही तो रेड कलर के कपड़े पहनो, फीलिंग तो आएगी अगर उनको देखेंगे उसको भी। 55 साल की उम्र में रेड टोपी, रेड टी शर्ट पहन के मस्त आराम से जूते भी रेड और निकलो, बता और कौन यंग लड़का आपको छेड़ेगा नहीं आता। मुझे तो सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। भैया को देख के गाना निकालेगा, लाल छड़ी मैदान खड़ी। तो वैसा है। कोई बोले चलो हीरो बने। नहीं देखो होता है ऐसा, मतलब अभी जो लोग 55 मतलब 48 से 60 के ब्रैकेट में, वो सच्चाई है। क्या होता है ना, वो एक ऐसा पड़ाव होता है कि ना हम इधर के ना उधर के, सब कुछ खत्म हो रहा है, मतलब हाथ से फिसल रहा है। रिटायरमेंट तो अगर कुछ चीजें नहीं कर पाए तो वो फिर वो अपने अंदर वो चिंताएं रह जाती हैं। एकदम सही। तो वो फिर आप या तो फिर जैसे दोस्त होते हैं ना जो, वो फिर सारे दोस्त तो डिप्रेशन में होते हैं, तो दोस्तों के साथ भी रहने का मन करता है उसका, तो उनके साथ रहो, पार्टियां करो। वैसे मेरी वाली पार्टी तो ये है कि मैं तो इस कॉल में जाता हूँ तो कीर्तन इज द राइट चॉइस, पर कहते हैं ना कि उम्र बचपन की दिल बचपन का, उम्र बचपन की दिल बचपन का, तो वैसा है। इमीडिएट किसी को कुछ करना है तो पुष्पा 2 देख सकता है और देख सकता कर भी सकता है। हाँ झुकेगा नहीं। एक्टिविटी आ जाएगी, कोई डांस एक्टिविटी भी होगी और वो उस टाइप के लोग। ऐसा कुछ नहीं है, अपना अपना मन है। डिप्रेशन किसको बोलेंगे, मैं आपको थोड़ा बताओ। चुप रहना कोई डिप्रेशन नहीं है। ये आपको क्या अच्छा लग रहा है, डिप्रेशन वो है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मेरे साथ वो हो रहा है जो मुझे नहीं समझ रहा है। जैसे बहुत सारे साधु सन्यासी हैं, सब आकाश तत्व के हैं। आकाश तत्व क्या पावरफुल बहुत होता है, मतलब हार्ड बहुत होता है, तो झेलता भी बहुत है। जैसे साधु सन्यासी, आपको अगर ध्यान लगाना है तो आकाश बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप छोटे बच्चे को आप ध्यान लगवा सकते हो क्या, वायु जिसका है, आप आकाश वाले को ध्यान, आप खुद नोटिस करो जिसकी उम्र 45 से 60 साल के बीच का है, वो आपके ध्यान में ज्यादा अच्छे कर पाते हैं, क्योंकि वो ध्यान का ही एज है। पहले से आकाश में तो ध्यान आराम से लग जाता है। तो ध्यान लगना कोई गलत बात नहीं, आप आधा घंटे तो रोज करवाते ही हो ना, पर पूरे दिन आप ध्यान में रहोगे तो कैसे जीवन चलेगा। तो वापस भी आना है ना।
तो वापस आने के लिए दीदी ने फिर बनाया है भोजन, आ जाओ भैया पृथ्वी तत्व ले लो, ध्यान से बाहर आओ सब लोग, हाँ नाश्ता कर लो। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी तत्व ना गलत है ना सही है, अगर बराबर मात्रा में जितना हमारे पास चाहिए। अभी जैसे भोजन कर लिया तो पृथ्वी बढ़ेगा ना, तो पृथ्वी का गुण क्या है? नींद आना, स्थिर रहना, खाना खाने के बाद और शाम को खाना खाने के बाद इसलिए बोला यार थोड़ा चल लो यार, खाते ही सो जाओगे क्योंकि नींद आ रही है, तो थोड़ा चल लेते हैं रिलैक्स होके। तो इसीलिए क्या है कि हर तत्व की रिक्वायरमेंट है, पर उसके अगर कुछ दुष्परिणाम लग रहे हैं जो आपको टॉलरेबल नहीं है, मान लो कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने ऐसा सुना है, मेरे पिताजी भी कहते हैं कि रात को दूध पी के नींद अच्छी आती है। वो इसीलिए कि पूर्ण भोजन है दूध, उसको पी लो, मीठा दूध एक गिलास गर्म, हल्का सा गर्म करके, पांचों तत्व मिलते हैं, आराम से नींद आती है। भोजन मेन है उसमें। तो लेकिन क्या है कि लोग दाख, मुनक्का और अंजीर इस तरह के मीठे लेते हैं या गुड़ लाद लेते हैं, तो बीमारी है। 24 घंटे खाने का मन कर रहा है तो बीमारी है। और सुपर सिटीजन्स के लिए क्या है? किसके लिए? सुपर सिटीजन के लिए। कौन है सुपर सिटीजन? ये सुपर सिटीजन सुपर सिटीजन आप तो आशीर्वाद बनाए रखो लोगों का, एक्सपीरियंस देते रहो लोगों को। बट ऐसा ना हो कोई बोले यार सठिया गए साठ के ऊपर, तो वो बैलेंस करना सठिया नहीं हसिया है वो, हसिया गए। तो जल तक तो ये लास्ट है अपना, ये सबको पता है ना। अभी आप पढ़ रहे थे पृथ्वी तत्व कंट्रोल्स जल तत्व, मतलब अगर जल बढ़ा हुआ है तो हमें सारी पृथ्वी वाली चीजें करनी है। जब येलो पहनना है, स्वीट खाना है एंड देसी स्वीट, तो हाँ गुड़ खाना है, गुड़ चॉकलेट नहीं खाना है, गुड़ खाना एंड जल तत्व बढ़ा है तो मतलब हमें ब्लू नहीं पहनना है, ब्लू ब्लैक नहीं पहनना है, और सॉल्टी नहीं खाना है, सॉल्टी नहीं खाना है, अवॉइड करना। एंड एज ग्रुप मतलब 36 to 48 वालों के साथ रहना है। अभी जैसे घर में बुजुर्ग लोग होते हैं जैसे भाई साहब हैं, तो अगर इनको कोई वरी है ना, और बच्चा अगर उनके 40 साल का 45 साल का बेटा इनके पास आके या बेटी पूछ ले कि पापा क्या टेंशन है आपको, और ये बताएं, और वो सुन लेगा और बोले अरे टेंशन लेनी है, तो एक अच्छा फीलिंग आता है कि नहीं। तो दैट इज हाउ इट इज कंट्रोलिंग। और अगर वही वरी लेके आप रात को सो गए, आप पेशाब भी ज्यादा आओगे, आपको नींद भी कम आएगी, आपको कोई दर्द भी हो सकता है। और यही बात अगर, तो इसीलिए नॉर्मली बोला जाता है कि इस उम्र के पेरेंट्स के साथ आपको आधा घंटे 15 मिनट सोते टाइम रात को बिताना चाहिए। तो वो क्या है, रात को बरीसम लेके नहीं सो, क्योंकि रात में ठंडा होता है मौसम, तो जल वैसे भी बढ़ जाता है, सबका बढ़ता है ना। तो ये तो हम जल को लेट के ही कम कर सकते हैं। जो लोग रात को जगते हैं उनका सबका जल बढ़ता है। रात को जल्दी सोना है, रात को टाइम से सो, और सुबह आकाश तत्व लो 3 बजे से। ये इसके लिए रात को अगर जग गए तो ठीक है, 3 वॉशरूम भी जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि जल तत्व जल बढ़ने लगते हैं। जल तत्व वाले आकाश तत्व नहीं सुबह वो तो जैसे तो बस ये करो रूटीन वाइज, आप 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि 5 तत्व कंट्रोल में। प्रचंड अग्नि दीदी, अग्नि चाहे प्रचंड हो चाहे सामान्य हो, कंट्रोलर जल ही है ना। और जो आकाश तत्व है उसका कंट्रोलर लाल रंग ही है। सामान्य अग्नि हो चाहे किसी से भी कंट्रोल कर सकते हो आप। अग्नि का व्यवहार सेम है, बस उसके 4 महीने, ये ध्यान रखो। अभी समझो प्रचंड अग्नि है, इस कंट्रोल जल तत्व, उसको ब्लैक नहीं पहनना है, ब्लैक ब्लू। प्रचंड अग्नि कंट्रोल जल तत्व नहीं, प्रचंड अग्नि कंट्रोल आकाश तत्व। देखो अग्नि कंट्रोल आकाश तत्व, ये सब सारी कंट्रोलर्स लिखे हैं।
अग्नि में जब करते हैं हम लोग भी करते हैं स्टार्टिंग में कंट्रोलर से है। इसीलिए लिखा है कि आप इस लाइन में फिर मैं पढ़ाता क्या हम लोग भी दिमाग नहीं लगाते। गौरव भैया ने मेरे को बोला गौरव भैया ने सीधा लिखा आकाश अगर बड़ा है तो अग्नि लगाना है। अग्नि बड़ा जगह सीधा भी क्या है दिमाग नहीं लगाएंगे। आकाश अच्छा ये अलग अभी क्या नहीं दीदी ये कंट्रोलर से स्टार्ट हो गया सर। वो तो सही हो आपने जो जाएगा। लिखा है उसमें सबसे नीचे जो लिखा है वो कंट्रोलर है और जो ऊपर लिखा है वो ये तो वैसे ही है दबाने वो दबाने कंफ्यूजन बराबर है। वो कंफ्यूज करने वो के वैसा लिए दर्द नहीं है, वो परमानेंट वाला नहीं है। वो तो अपने कुछ मसल्स आपकी भी स्टेप आपने बोला मैंने इसको दबा दबा के ऐसे कर दिया। सिंबल में मैंने अगर आपको तो अभी ये ना इसीलिए ऐसे ही ये चार्ट भी बनाया, कैसे भी समझ लो आप, बहुत तरीके मैंने बता दिया आपको, बस यही समझना। पानी की बॉटल्स कहाँ थी मुझे देख के भर के लाती हूँ, थोड़ा सर्कुलेट कर लेंगे। ये थोड़ा क्या बोल रहे हो? नहीं कुछ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे है हिंदी वाली थीम बीच में वो खाने में लगे ना वो हिंदी वाली लगा दो। नहीं उसको प्रोसेस अलग है, उसको चेंज करना PDF में नहीं अभी कर देंगे बबली है। अभी शाम में अभी करवा दो किसी से, तुम कर लो बैठ के 2 मिनट लगेंगे। मेरे पास फॉरवर्ड कर तो मैं बोलती हूँ कवर भैया को क्या करना है भैया, PDF में कन्वर्ट कवर भैया कर देंगे क्या? हाँ बबली ये तो सिद्धांत ने किया था क्या? मोबाइल से हो जाएगा किसी को चाहिए होगा पानी तो मांग रहे हैं। चेंज कर लो। ये हिंदी है आपके पास? नहीं कोई बात तो स्क्रीन कास्ट किसी का कॉल आएगा तो नहीं तो कोई बात नहीं। एयरप्लेन मोड पे डाल देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ एरोप्लेन मोड पे डालो। नहीं वाईफाई चलता है। चलेगा तो देख स्क्रीन कास्ट को ऑन करके खाना वाना हो गया था आप लोगों का? मैंने आपको हाय भेजा है। नेटवर्क कम आता है। यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो हम कहीं बाहर भी बैठ के क्लासेस ले सकते हैं, पर लगभग 8 बजे तक तो लेंगे। अच्छा मनीष जी ये बताइए, ये 3-3:30 बजे उठना अच्छा होता है, लेकिन वो नींद कैसे पूरी होगी? मतलब अगर पूरी 8 बजे 8:30 बजे सोने को हो जाता है। देखिए मालिक ने ना ये सोचा नहीं था कि बम्बई जैसा कोई शहर आएगा धरती पे। बम्बई नहीं, हम तो यहाँ मेरठ में भी जाओगे ना वो आप सही कह रहे हो। हमारे पर मेरे पिताजी 8:45 सो जाते हैं और मैं डीग जाता हूँ ना, तो 8:45 बजे बाद सच में कुछ नहीं करने को आप करोगे क्या? 8:45 सही है। मैं जैसे ऑफिस से हम आते हैं, मैं 8:30 बजे खाना खा लेता हूँ, उसके बाद हम कॉलोनी में एक राउंड लेने के लिए जाते हैं। और जनरल रिक्वायरमेंट क्या है कि जब हम बिल्कुल 10 बजे वापस आ रहे होते हैं ना, उस वक्त लोग घूमने के लिए निकलते हैं खाना खाने से पहले, और 11 बजे खाना खाते हैं जाकर के। देखो बट वो भी कहने के बाद अगर मैं 8 बजे खाना खा लेता हूँ, ओनली रेसिपी टू वेक अप अर्ली इज स्लीप अर्ली। मेरे साथ क्या दिक्कत हो रही है, मेरी नींद 3-3:30 बजे खुल जाती है, बट वो पूरी नहीं होती है। मेडिटेशन कब करूँ? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो। मैं मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे ऑफिस जाना होता है। देखो जैसे हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद कहते हैं मंगल आरती 4 बजे शुरू होती है, और आप भी 3 नहीं 4 उठो 5 उठो, ऐसा फिक्स नहीं है। नहीं, मेरी तो नेचुरली नींद 3:30 बजे खुल जाती है। हाँ तो फिर आप थोड़ा नेक्स्ट डे ऑफिस में नींद आती है, फिर ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं करूँगा तो, लेकिन सच्चाई है। तो मैं 5 साढ़े 5 अभी डिपेंड करता है, कई बार
कई बार बहुत सारे पेशेंट रहते हैं तो वाइफ लड़ने लग जाती है तो सुबह उठ के करने पड़ते हैं वो तो ऐसा होता है। पेशेंट को सवेरे देता ही है ना, सवेरे जल्दी उठे। नहीं पेशेंट फोन पे ही रहते हैं तो उनको टाइम देते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए इतना प्लीज चैनल। आप सब पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान यूट्यूब पे डालेंगे इंग्लिश में हिंदी में तो आपको चैनल मिल जाएगा। उसमें वीडियो थोड़ा सा जितने वो एक्चुअली गुरु जी के जो सारे वीडियोस है ना जिसके पास जितना टाइम है ऐप है क्या कोई? यूट्यूब में पंचतत्व आरोग्यम हिंदी अंग्रेजी में कमेंट डाल दीजिए। हिंदी आता है तो मुझे भी हिंदी आता है मैं तो अंग्रेजी इनके लिए बोल रहा हूँ। हमें आप हिंदी में भेज दीजिए। आरोग्य वो जो हमारा लोगो है ना येलो कलर का वो दिखेगा। पंचतत्व आरोग्यम यूट्यूब खोल लिया? कर दिया। तो मोस्टली आप कोशिश करेंगे कि जो गुरुजी के वीडियो है ना वो एक्चुअली बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारे मतलब नए नए एक होता है ना अनुभव पे बनाएंगे। इन्हीं का फोटो आ रहा है हो सकता है लाइव चल रहा है क्या? कोई लाइव चल रहा है जो हम लाइव चल रहा है। और ये सारी ना ब्रेक करके उसमें डिवाइड करके यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। पुराने सारे प्रशिक्षण आपको मिल जाएंगे। भैया तब वो हड्डी वाला बता देंगे हड्डी चुनने वाला। तो अभी जैसे मान लो कि कभी हमारे इस हाथ में चोट लग गई इस उंगली में तो एग्जैक्टली इसका रिफ्लेक्शन जो है वो ये उंगली है ना। तो आप अगर इस उंगली को बांध देंगे कपड़े से टाइट तो ये उंगली में आराम आ जाएगा 2 घंटे में 3 घंटे में। या फ्रैक्चर हो जाता है या जॉइंट में कोई पेन हो जाता है या आप गिर गए तो लग गई थोड़ा धमक लग गई या मोच आ गई जैसे पैर में चलते चलते मोच आ जाती है इस पैर में आई तो दूसरे पैर में आप उसी जगह पे बांध देंगे टाइट तो आपको 2-3 घंटे में आराम होगा। चोट लगने पे या सिंपल दर्द होगा से चोट लगे यही चीज जैसे कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे हिंदी में ज्यादा दर्द हो इसमें दूसरे में बांध के और उसका ट्रीटमेंट क्या जड़ों बच्चा होता है एक कुछ हो रहा है दूसरे को आएगा दूसरे को छोड़ा दूसरे को छोड़ा ऐसे हमारे जड़वाई तो है मतलब मैंने कहा छोड़ दोनों तरफ लगी बस हड्डी जॉइंट और इनके लिए लिम्स के लिए यहाँ के पोर्शन के लिए कुछ नहीं मिला ना सबको चैनल हो गया ना मिल गया। तो मोस्टली जिनके पास समय है क्योंकि थोड़ा टाइम भी लगेगा इस सबको जैसे भी है रील्स और इधर उधर की चीजें देखने से अच्छा है कुछ आप चिकित्सक बनने के लिए गुरुजी के वीडियोस देखिए। वो फिर ना भरने में क्या ट्रीटमेंट एक 88 तो डाउट करना है पेशेंट पे। तो बहुत बार पेशेंट अपनी जन्मतिथि कैजुअली बताता है कि होगा किताब वाली बता देता हूँ वो जो तो पेशेंट ऐसे ही बोलेगा नहीं मुझे सादा पसंद है मुझे ये पसंद है अभी माल ला दो तो अपने आप चूज करने लगता है। तो उसको ये बोलना है पेशेंट को कि तुझे क्या पसंद नहीं। अभी कोई बोलता है मुझे तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है क्या करना है उसका अग्नि उसका बढ़ा हुआ है तो उसको जल देना है। जल देना कैसे देंगे नीला या
ठीक है, ये समझ में आ गया इस प्रश्न का उत्तर। आगे है कौन सा रंग पसंद है ना। तो पेशेंट आजकल वार्डरोब में जो मैं ये आ गया समझ में। उसके बाद क्या है, समस्या क्या है, ये तो मेन है, पेशेंट बताएगा, ठीक है ना। और समस्या सारी लिखवा लेना पेशेंट से। क्यों लिखवा लेनी है कि पेशेंट आपके पास कमर दर्द के लिए आएगा और अगले दिन बोलेगा, आप पूछोगे कि यार आपका कमर दर्द कैसा है, वो तो ठीक है, वो तो अभी नहीं जा रहा। तो भाई तूने क्यों लिखी, खुजली तो लिखी नहीं थी। नहीं मेरे को पहले से ही कई सालों से है ना। तो महीने से है या दिन से है। अगर समस्या 4-5 दिन पुरानी है, 10 दिन पुरानी है, तो 10 दिन से कौन सा महीना चल रहा है, मार्गशीर्ष कौन सा, और वो है ऊर्जा है जल की। जल को कंट्रोल कौन करता है, जल को कंट्रोल कौन करता है। नोट्स देखो, नोट्स देखने में बुराई नहीं है, क्योंकि मुझे भी याद नहीं हुए थे पहली बार। अग्नि, जल को कंट्रोल कौन करता है, जल को कम करना है कैसे कम करेंगे, 12 से 3 के बीच में बढ़ती है, तो 12 का काम नहीं करना कुछ भी, और आकाश के सारे काम करने। कोई बोलता है कि मुझे नहाता हूं ना तो काखा गागा समस्या हो जाती है, नहाते के बाद क्या करेंगे, उसको जब ज्यादा है तो उसको किसी भी बीमारी से कोई लिंक नहीं करना है। अगर आज मुझे समस्या हुई है, अभी क्या है कि आज मोदी जी की सरकार है, समस्या चलने में अभी जैसे समस्या कब अधिक होती है, ठीक है, तो समस्या ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अभी पहले काम निर्धारित है किस समय पे क्या करना है। अगर वो समय पे हम नहीं करते तो हम होते हैं बीमार। अब कौन से समय पे क्या निर्धारण किया गया है और क्या करना है वो हम बायोलॉजी है ना। तो हर समय पे, जैसे पहले भी मैंने बताया है, 4 घंटे में, हर 4 घंटे में ऊर्जा बदल जाती है ना? तो हम शुरुआत करेंगे थोड़ा बहुत आगे है ना। इसमें जो लिखा हुआ है ना, इसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ टाइम देखने में। ये आप में से, ये पूरी पीपीटी मैंने नहीं बनाई है, ये किसी आप में से जैसे किसी ने ट्रेनिंग ले ली तो उसने बनाई है, तो ये गलत लिखी है इसमें, और मैंने भी ये गलत ही ले ली है क्योंकि मेरे पास समय नहीं है लिखने का, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ नंबर पढ़ेंगे, ये जो टाइम है इस पे फोकस करेंगे, क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब अपना दिन शुरुआत सुबह 3 से 5 उठने की, ठीक है। तो सुबह 3 से 5 जो है वो ब्रह्म ऊर्जा का समय होता है, आकाश ऊर्जा लंग्स में रहती है, और इस टाइम काम कर रहे होते हैं और ब्रह्म ऊर्जा चाहिए, तो आप आकाश ऊर्जा यहाँ पे जीवनदायिनी जो एनर्जी है ना, जो 3 से 5 में आपको मिलेगी, तो पूरे दिन आपको फ्रेश मिलेगी। तो 3 से 5 लंग्स का समय है, फेफड़े इंग्लिश में लंग्स, ठीक है, ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अब अगर 3 से 5 के, ये मैं बाद में बताऊंगा, अब आते हैं 5 से 7, ठीक है। 5 से 7 का जो टाइम है सुबह, वो बड़ी आंत का टाइम है, लार्ज इंटेस्टाइन। इस टाइम हम बॉडी को शुद्ध करते हैं, जो भी मल है वो इस टाइम निकालते हैं बॉडी से, है ना। और तो मल कितना जरूरी है वो सब आपको पता ही है। जो कॉन्स्टिपेशन वाले लोग हैं वो ज्यादा समझ पाएंगे, तो इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद 7 से 9, 7 से 9 का टाइम जो है वो आमाशय, तो स्टमक या पेट, जो भी आप लिखना चाहें। ये दोनों जो हैं 4 घंटे मैंने बोला ना आकाश तत्व के, तो ये 4 घंटे बायो क्लॉक आकाश तत्व। बेसिकली आप एक्चुअली अभी तो नाश्ता बन गया, नहीं तो पहले भोजन का समय था, तो लोग 9 बजे तक भोजन कर लेते थे, पुराने लोगों को। हमारे घर में अभी भी जैसे हमारे पिताजी 9:30 तक भोजन कर लेते हैं, नाश्ते का कॉन्सेप्ट नहीं है।
क्योंकि नाश्ते में फिर वो सोचना पड़ता है, ये बनाओ वो बनाओ, फिर पूरे दिन किचन में चार। वही आदत है। हाँ ठीक है। तो फिर मरीज में तत्व कौन सा रहेगा 7 से 9 में? नहीं आप देखो ना, मैंने लिखा है आपको, मैं तो नहीं बताऊंगा। पृथ्वी रहेगा। हाँ पृथ्वी तत्व, पेट का जो और तत्व है 9 से 11 जो है वो है प्लीहा, स्प्लीन, स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या है कि जो 7 से 9 आपने भोजन किया है ना, वो इस टाइम जो है अब एक्सटेंड भी हो जाता है कई बार भोजन का समय। तो ये पूरा टाइम जो है बेसिकली जो आपने 7 से 9 भोजन किया है, स्प्लीन क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई मतलब बनाती है बेसिकली। सारे जो ब्लड के वो हैं आरबीसी हाँ, वो जो भी है जितने भी तत्व हैं उसके अंदर वो सब स्प्लीन ही प्रोसेस करती है। तो ये 9 से 11 का टाइम जो है वो स्प्लीन का है। ये भी पृथ्वी तत्व में ही आता है 7 से 11। हाँ। फिर आते हैं 11 से 1। इस टाइम क्या होता है कि सूरज चढ़ने लगता है और आपका जो है हार्ट जो है वो एक्टिव हो जाता है और ये सामान्य अग्नि का समय शुरू हो जाता है। अग्नि का क्या बजे? 11 से 1। ठीक है। उसके बाद 9 से 11 तक क्या हुआ? 11 से 1 हार्ट है ना। और नॉर्मली भोजन नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, जो हमारा लंच टाइम है। तो खत्म करना चाहिए 11 तक मैक्सिमम। 11 से 1 ये हो गया। फिर 1 से 3 जो है वो मतलब बेसिकली ये दोनों जो टाइम है ना, आप देखोगे ये अग्नि के, और इस टाइम क्या है, हमको जब अगर आपने इस टाइम भोजन कर लिया है तो आपको अच्छी प्यास लगती है इस टाइम, और आप पानी खूब पीते हो क्योंकि ये अग्नि का टाइम है और जो भी अग्नि है वो कम करने के लिए आपको पानी की प्यास लगती है। भोजन पच रहा है तो उस टाइम आप मतलब जैसे अगर बहुत लोगों को क्या है 1 से 3 के बीच में भूख भी रहती है क्योंकि आपने भोजन जल्दी किया है, तो आप कुछ छाछ वाछ ऐसा कुछ नींबू पानी या जूसेस इस टाइप की चीजें ले सकते हैं टू कूल योर बॉडी। ठीक है, या पानी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार अब जूस ही पीना 100 रुपए का तो खर्चा बढ़ गया, आपको पानी। इसमें ये है कि अभी का जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग 1 से 3 बजे के बीच में तो लोग खाना खाते हैं, लंच होता है। लंच वो अभी क्या है कि ये अग्नि का समय है ना, तो इसमें पानी ज्यादा बेटर चॉइस है रादर देन भोजन। अगर आपको भोजन करना भी है ना, तो आप ये मान के चलो कि आप मेजर पोर्शन ऑफ भोजन आप यहाँ कर चुके होगे 9 बजे तक, और थोड़ा सा आप 9 से फल या कुछ एक होता है ना लंच पे बैठने ही है लोगों के साथ, तो यू कैन मैनेज विद सम छोटा मोटा अपन उल्टा करते हैं, मॉर्निंग में उतना नहीं खाते। जनरली 1 से 3 का टाइम यूनिवर्सली लंच टाइम माना जाता है। यूनिवर्सल इसलिए कि उनके यहाँ धूप और वो उनके यहाँ सन नहीं होता ना, बाहर क्या होता है सन नहीं होता, तो पूरा दिन सेम है, कभी भी कुछ नहीं, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं एक बार मारुति उद्योग में गया था। नहीं आप ठीक कह रहे हो, बना वहां से ना। हाँ। हमारे इंडिया में कोई भी कॉर्पोरेट नाम का चीज तो उन्होंने ही बनाया ना। हम कॉर्पोरेट गुरुजी ने कल ही बोला उत्तम खेती मध्यम और करे चाकरी। तो हम चाकरी कर रहे हैं, सब चाकरी हैं, सबसे निचला काम है हमारा, इसलिए हमारे तत्व भी बैलेंस नहीं रहते। किसान का तत्व तो बैलेंस रहे तो राजा है, अपना काम अपनी मर्जी से करता है, प्रकृति पे डिपेंडेंसी है, काम खत्म। हुआ तो लगे प्रकृति बिगाड़ ली तो और थोड़ा दर्द हो गया उसका, और वो हमसे कंपटीशन करना चाहता है किसान, उसको भी टीवी चाहिए इतना बड़ा, और उतनी बड़ी टीवी के लिए खेत से तो पैदा नहीं होगी, फिर उसको टेंशन और उससे ही पैदा होती है टीवी। तो ये हो गया था, तो ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं एक और चीज आप लेट करा रहे थे ना लास्ट टाइम, वो भी थोड़ा सा रहेगा कि खाना खा के वो एसिमिलेट होता है छोटी आंख में आके। हाँ, वो तो थोड़ा सा वो भी क्या है, भोजन का काल भी है। जैसे स्प्लीन
तक भोजन है पेट और स्प्लीन में, उसके बाद भोजन जो है वो नीचे खिसक के छोटी आंत में चला जाता है, और वो छोटी आंत क्या करती है, उसमें से पोषण को अवशोषित कर लेती है। बाद में लार्ज इंटेस्टाइन है, पर उससे पहले पोषण को छोटी आंत अवशोषित कर लेती है आपकी बॉडी के लिए, और फिर वो आगे नेक्स्ट जाता है। उसके बाद है 3 से 5 मूत्राशय का समय। अभी जो आपने पानी पिया है, जूस पिया है, जो लिक्विड लिया है, उसको बॉडी से, वो कूलेंट था ना आपकी बॉडी का, अभी कूलेंट एक बार गर्म हो गया, सब मतलब जो भी उसमें से आपके शरीर के अंदर जो गड़बड़ थी उसको कूलेंट ने लिया और अब उसको निकलना है, तो वो मूत्राशय और किडनी इन दोनों के समय पे आ जाता है। और सुबह से खड़े हो प्लीज। ये आपको समझ में आ गया। 3 से 5 मूत्राशय। मूत्राशय कौन से तत्व का ऑर्गन है? मूत्राशय। किसी को डाउट है? यूरिन ब्लैडर बोलते हैं अंग्रेजी में। उसके बाद 5 से 7 शाम को किडनी। अब ये दोनों टाइम जो है वो जल के हैं, तो जल में हम थोड़ा भोजन कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जल को कंट्रोल करना है तो थोड़ा भोजन चल रहा है। तो आप इसीलिए अपने को अपना सारा भोजन जो है 6, 6:30, 7 बजे तक खत्म कर लेना चाहिए दिन का। उसके बाद 7 से 9 जो है वो मस्तिष्क का समय। तो इसमें पूरे दिन के टाइम में आपने 2 वक्त खाने का वो बताया है, एक सुबह 9 बजे तक, हाँ। और उसके बाद 5 से 7 बजे तक। उसके बाद आता है मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या है, पूरे दिन चला है, बहुत सारे टॉक्सिन्स और विचार और जाने क्या क्या, तब इसको विराम देने का समय आ गया है। अब विराम कैसे देते? नॉर्मली संध्या वंदन होता है, इस टाइम ध्यान का टाइम होता है, पूजा पाठ कीर्तन, लोगों से परिवार के साथ मिल बैठ के रिलैक्स, मतलब नो ब्रेनली लेवल ऑफ वर्क। हमारे यहाँ इस समय में सफाई करते हैं 7 से 9, तो रेस्ट आ जाता है माइंड। हाँ, तो वो एक जो भी जिस तरह से सेवा, भगवान की अर्चना और अर्थ वगैरह की सेवा, आरती, कीर्तन, तो जैसे पुराने गांव में तो क्या चौपाले लग जाती थी, शाम को 7 बजे पहुंच जाओ, वहाँ पे लोग हारमोनियम ढोलक लेके बैठे हैं सेंटर पे। अपने को कंसंट्रेशन टाइम से रहता है, तो कहाँ आराम से बैठ सकते हैं। तो क्या नाम है, एक्चुअली क्या है कि लोग आपको अपनी परेशानियां देने आते हैं ना कंसल्टेशन के टाइम पे, तो आपका मस्तिष्क खत्म हो गया और उनका तो ठीक है। उसके बाद ये आकाश तत्व मस्तिष्क अग्नि, प्रचंड अग्नि। देखो आप नोट्स देखो, किसी ने गलत तो नहीं लिखे ना नोट्स में? और खाने का समय कौन सा रखना चाहिए? खाने का समय ही फल खाने का समय, जो भी खाओ आप वही फिक्स टाइम में 7 से 9, और शाम खाने की को जगह खाली पर खाया पर लेकिन क्या आपका फल से पेट भर जाता है क्या? तो फल खाने से चल जाता है तो बढ़िया। जिसको जो शाम के वक्त नहीं खाना चाहिए, पर ऐसा कुछ नियम है क्या? शाम के वक्त क्या है, 5 से 7 के एक्चुअली फल का क्या है कि आपका खाली पेट फल खाने से ज्यादा फायदा होता है। रीजन कि फल में क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो आप सुबह अगर खाते हो फल खाली पेट, तो आपको ज्यादा बॉडी उसमें से जल्दी पिक कर लेती है, और भोजन के बाद या भरे पेट आप फल खाते हो तो बॉडी उसको ऐसे ही नॉर्मल उसकी तरह। उस समय फली खाती हूँ। नहीं, पहले आप ऐसा कर सकते हो, आप पहले फल खा लिए, 10-15 मिनट आधा घंटे का ब्रेक लेके भोजन कर लिया, भोजन कर लिया, तो 7 से 9 क्या 10 तक भी चलता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और फिर 9 से 11 नीड चाहिए। अब ये सारे
जो लोग 9 से 11 जगने वाले जिनके काम है, नौकरी, ऑफिस काम, कोई भी काम है, उनको बैक पेन के इश्यूज रहेंगे। वो जैसे जो लोग रात में जगते हैं, बैक पेन है क्या इसका भी ऐसे डायरेक्ट नहीं रिलेट करना, पर मैं एक जस्ट जनरल आपको आइडिया दे रहा हूँ, ऐसा मिलता है। और उसके बाद आप देखेंगे 9 से 11 ये हो गया। अच्छा, अभी आते हैं 9 से 11। तो बेसिकली 9 से 11 में मतलब दिस इज द आइडियल टाइम यू हैव टू स्लीप, गो टू गेट एटलीस्ट नींद नहीं आ रही तो बेड पे तो 9:30 10 बजे तक चले जाओ, क्योंकि स्पाइन इज कलेक्टिंग सम एनर्जी फ्रॉम, इसीलिए वो 500 और 1000 mg की दवाइयां चली कि लीवर इसके बियॉन्ड रोक नहीं पाता है। तो जो लोग मेडिसिन ज्यादा लेते हैं एंटीबायोटिक या और भी, उनको सबसे पहले ले चला, क्योंकि इसको बहुत लोड लेना पड़ता है। तो खाना पीना ये सब, और ये डिटॉक्सिन तभी करता है जब आप लेटे हुए और सोते हुए अवस्था में। और ये कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जो बच्चे रात में पढ़ना मजा आता है ना, 3 बजे तक पढ़ो और सो, बहुत लोग हैं ऐसे। तो ये नहीं करना है। जो काम मुझे अभी तक आज तक समझ में नहीं आया कि लोग 3 बजे तक जग के 3 बजे क्यों सोना चाहते। बात तो वही है ना, 3 बजे सो के रात को 11 बजे सुबह 11 बजे उठना है, उससे अच्छा रात को 10 बजे सो के सुबह 5 बजे उठ जाओ। बोलते हैं कि नींद सुबह खुलती नहीं है। तो ये एक चीज याद रखिए आपका, मतलब ये तो परफेक्ट टाइम है, ऐसा होगा तो हम बहुत अलाइन हो जाएंगे, है ना, अपने ऑर्गन्स के साथ। फटाक से पहले सब चीज अगर नहीं करते तो जैसे आपकी गाड़ी आज लेट हो गई थी ना, 1.5 घंटा लेट, 2 घंटा लेट, तो अगर मैं 5 मतलब सुबह अगर 7 से 9 खाना नहीं खा रही हूँ, मैं 11 से 1 वो पूरी गाड़ी आपकी लेट है ना। और आपकी गाड़ी लेट होने से मतलब नहीं, चलो हमारी गाड़ी लेट ही शुरू हुई तो हम आराम से जाएंगे, हम भी तो 2 घंटे ले तो है डिफरेंस, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन से ड्राइव होती हैं, उनकी एनर्जी से। तो आपको ऐसा नहीं है ना कि आप दिन में सो रहे हो तो ब्रह्म ऊर्जा आपको मिल जाएगी, बाहर वाली कैसे मिलेगी। खाना अगर स्टमक में नहीं है तो फिर क्या लेगा, मतलब क्या होगा स्टमक में? तो स्टमक को, अगर स्टमक एक्टिव है और उसको भोजन नहीं मिल रहा है तो वो क्या खाएगा, कैसे काम चलाएगा वो? तो वो फिर कुछ और बीमारी कहीं और से कुछ खाएगा वो। तो जिसको जो चीज जब टाइम पे मिल जाए अच्छा है, नहीं तो फिर वो कुछ दूसरी चीज को नुकसान पहुंचाए। भैया 1 से 3 दोपहर में खाना नहीं खाना चाहिए, तो उस टाइम खाना की जगह आप ना, हाँ, कोई भी जूस, नींबू पानी और कोई लिक्विड, फल भी ले सकते। फल जो पानी वाले फल हैं, हल्के फल जैसे केला वेला। पर अब देखो भूख का है, किसी को भूख थोड़ी ज्यादा भी लगती है तो आप फल ले लो। तो मैं ऐसा भी नहीं कहता कि यार, कभी कभी ऐसा होता है कि यार चलो एक भेलपुरी टाइप हल्की सी ले ली, अपने यहाँ वो बिहार में चलता है चूड़ा, दही चूड़ा, ऐसा कुछ छाछ ले ली, दही ले लिया, लस्सी बना ली, खीरे में पानी होता है, खीरा पानी पूरी में पानी बहुत रुका पानी पूरी में पूरी भी तो जाएगी, पूरी भी तो जाएगी। पानी पूरी का जो पानी है वो आप पी सकते हैं, पूरी नहीं। ठीक है, ये आया बायो क्लॉक समझ में। अभी क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई आदमी बोलता है उसका जन्म का टाइम है रात को 1 से 3 के बीच में, तो हम देखेंगे कि यार इसका वायु है ना, और लीवर ऑर्गन आ रहा है, ठीक है, तो आप वहां पे ट्रीट करें। तो ये हम आज समझ चुके हैं, वैसे आज का दिन खत्म हो चुका है ना, लेकिन जाने नहीं दूंगा। मानसिक रूप से आज का दिन आपने जीत लिया। पानी तो ये हमारा हो चुका है। अभी हम अगर फॉर्म डिस्कस करना चाहें तो बाहर कहीं खड़े होके ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स होके भी कर सकते। अच्छा मनीष जी, यहाँ सही लग रहा है आपने डायग्नोज डायग्नोज करके आपने पॉइंट पे कलर लगा दिया,
तो वो कितने दिन तक लगा के रखना है? उसने 2-3 चीजें वो बताई डोज ना पेशेंट ही डिसाइड कर सकता है, पेशेंट ही बताएगा। अगर उसको अनईजी लग रहा है, नहीं इजी लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है तो लगाते रहो, फिर छोड़ के देखो एक आध हफ्ते बाद के 1-2 दिन रखा तो वापस आ रही है क्या समस्या, नहीं आ रही तो छोड़ सकते हैं, फिर आए तो फिर लगा लो। वो पेशेंट का डिस्कशन, मतलब आपने डिसाइड कर लिया अब इससे आराम मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन है पेशेंट का। कई बार क्या पेशेंट को जैसे 10 दिन पूरे हो गए, आपने बताया ना येलो कलर से, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं लगा, ये कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो 5 मिनट का काम है। बाकी सब में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है, वो सबसे छोटा टॉपिक है, 5 मिनट। ब्रदर, इसमें पानी का कितना प्रोपोर्शन, कितना क्या? जितनी प्यास लगे। अभी मैं सुबह से 1-2 लीटर पी चुका हूँ। रात को सोने के पहले दूध पीना आदत है, तो जब लेटते जाओ मैं सारे काम करता हूँ। दूध पीने के बाद नींद अच्छी आती है। लोग बेवकूफ हैं। बस कुछ लोगों को 9 बजे सोने का है। पेशाब की समस्या हो जाती है लिक्विड के कारण, तो फिर थोड़ा कम पियो, पर पियो जरूर थोड़ा। जैसे मुनक्का से दाग आती है, वो आप थोड़ा खाओ, पेट भी साफ करते हैं, और मीठा है तो नींद ब्लैक वाला, हाँ ब्लैक ब्राउन वाला तो मिश्री बोलते हैं ना, पहचान ये है मुनक्का में बीज निकल रहा है। व्यक्ति की कुछ है वो दूध पी सकते हैं? क्या बोल रहे हो? व्यक्ति की खांसी वगैरह में कफ वालों को क्या करना चाहिए, जिनको भी क्या, मैं एक एक करके फिर दवाई पे आ जाऊंगा। जिसको कफ है और दूध के कारण कफ लगता है, जिसको लगता है वो दूध में सौंठ उबाल के, अदरक या सौंठ समझते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। थोड़ी 1 चुटकी डाल के उबाल के। लेकिन भैया ऐसे भी तो बोलते हैं जिसको कफ है और ये इसको दूध पीना ही नहीं चाहिए। हल्दी नहीं पीना चाहिए। अच्छा, मैंने बोला है ना, दूध को मैंने बदल दिया है। अच्छा, सौंठ डाल के, वैसे करके सौंठ डाल के उसको बदल दिया, उसका नेचर सब बदल गया उसका। सौंठ और हल्दी, हल्दी थोड़ा सा केयरफुली रहना। हल्दी क्या है, गर्म होती है, बट शॉर्ट तो हल्दी क्या है, आप रोज पियोगे ना तो आपको निपटा देगी, ऊपर पहुंचा देगी। तो हल्दी क्या है, जैसे आप 2-4 दिन 5 दिन, एंटीबायोटिक है ना, आप कितने दिन लोगे एंटीबायोटिक? 5 दिन का कोर्स। और हल्दी को जब आप सब्जी के साथ करते हो, पकाते हो आप, उसका तासीर बदल जाता है। घी के साथ जो हल्दी का कॉम्बिनेशन है, कभी हल्दी की सब्जी राजस्थान में बहुत बनती है, वो कितना घी पीती है, बहुत घी लगता है उसमें, तो उसको चाहिए, वो उसको ठंडा कर देती है। तो जैसे हम लोग सुबह के टाइम में ऐसे बच्चों को देते हैं ना, 1 चुटकी हल्दी दूध में डाल के दे दो, रोज नहीं देना, रोज नहीं देना। दूध में हल्दी और थोड़ा घी भी डाल के वो आप है ना अपनी तरफ से यही नहीं करना है, बस जो मैं बता रहा हूँ, ये हम सब पढ़े हुए नुस्खे, लिखे पढ़े नुस्खे कोई यूज नहीं करते यूट्यूब के क्योंकि क्या होगा ना, जिसका पहले से अग्नि बढ़ा हुआ है ना, उसको मार देगी हल्दी। अभी जैसे सबको लगता है ना सौंठ कैसी होती है, गर्म होती है। एक्चुअली सौंठ जो है ना वो गले के लिए गर्म होती है और पेट के लिए ठंडी होती है। अब ये क्या है, ये आयुर्वेद के बहुत गूढ़ मतलब वो है, लेकिन मैं आई डोंट वांट टू डिस्कस, क्योंकि मैं ये पढ़ाने आया नहीं हूँ। वो केस टू केस पे कभी होगा तो मुझे अभी मैं रिलेट कर पा रही हूँ, एक पढ़ के मैंने प्रेरित होके कच्ची हल्दी और आंवला लाई, मेरा एक आकाश तत्व है, एक अग्नि तत्व है, दोनों का जूस निकाला। मैंने कहा हेल्दी चीजें चलो पीना शुरू करती हूँ मॉर्निंग में। मैंने इतना सा पिया एंड विद इन 10 मिनट्स मैंने वॉमिट कर दिया। आई कुड नॉट जा ही नहीं पाया। आंवला का मैंने ट्राई नहीं किया फिर दोबारा। नहीं, कुछ लोग, मेरे को जैसे लैक्टोज की इंटॉलरेंस है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? आप लैक्टोज को, मैं बोल रहा हूँ सौंठ के साथ लेके देखो आप दूध, सौंठ के साथ दूध दें। सौंठ को गर्म करो, दूध को उबालो, सौंठ की चुटकी डाल के उबालो, फिर आप गुरुजी ने अभी 2 दिन पहले मुझे अच्छा तो मैं एक जूस बनाता देखो, हूँ। आप जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे ना, क्योंकि मैं आप डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में आप प्रॉपर कंडीशन लेके करना है, कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करना, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ आपकी प्रकृति ना, और मैं आयुर्वेद का बहुत ज्ञानी भी नहीं हूँ, पहले बता दूं। मेरे को कुछ चीजें पता है जो मैं जनरली पेशेंट बहुत क्रिटिकल होते हैं तब रिकमेंड करता हूँ, पर आपको नहीं करना, ये मेरा पहला इंस्ट्रक्शन है। तो अमूल का एक दूध आता है लैक्टोज फ्री, वो मैं लेता हूँ।
ये क्या था प्रचार होगा अनलेस एंड अंटिल वही होगा और आपका क्या? प्योर फॉर्म में ना हो। वो तो पहला डिस्क्लेमर तो वही है। अभी आप बोलोगे दूध जैसी चीज को मैं दूध समझ के ले रहा हूँ तो मैं मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं दूध उसी को बोल रहा हूँ जिसको दूध बोलते हैं। कुछ भी प्योर आप मुझे नहीं पता है कौन कहाँ से मंगाता है। मैं आपको, आप मेरे साथ पुणे रहो, मैं आपको ओरिजिनल दूध गाय का कड़ा हुआ दिलवा दूंगा। मैं खुद लेने जाता हूँ सुबह 5 बजे। एमएलए यहाँ का, पहले नाना कांटे एमएलए था, उसके घर से लाता हूँ मैं। तो पर उसके घर जाना पड़ता है। मैं सुबह को एक जूस बनाता हूँ, पूछ रहा हूँ वो ठीक है, उसमें कोई चेंज हो गया। गाजर, लौकी, टमाटर और बीट, इन सबको घिस के और वो थोड़ा सा गर्म करके थोड़ा सा नींबू, एलोवेरा और नींबू डाल के सबको पिला देता हूँ। आपको क्या करना है, सबको आपको क्या करना है कि है ना, आप जो भी जूस पियेंगे वो अकेला अकेला पियेंगे। एक दिन गाजर का पीस दिए तो वैसे गाजर 3 महीने आती है। तो वो यहाँ वाली गाजर वो अलग है, तो वो जूस लाइक नहीं है ना। बिना मौसम वाली चीज बिना मौसम लौकी का भी क्या प्रॉब्लम है, लौकी यहाँ देख लेते हैं हम, चख लेते हो तो ठीक है। तो लौकी क्या है, सबसे है ना, सबसे असरदार सब्जी है, लेकिन सबसे ज्यादा मिक्स किया गया, उसके साथ छेड़छाड़ की गई सब्जी है। तो आप अगर खुद उगाते हो या कंट्रोल है या भरोसा है तो ये आप यूज करो। टी टाइम कर दे क्या भैया? लौकी को टी टाइम कर दे क्या? डॉक्टर ने टी टाइम आपके लिए ब्लैक